going to start with probability practice set 5.3 महाराष्ट्र बोर्ड क्लास 10th. ठीक है. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? राइट द सैम्पल स्पेस एंड द नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट. ठीक है, दैट इज एन ऑफ एस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट. हर एक एक्सपेरिमेंट के लिए क्या करना है? हमें सैम्पल पॉइंट्स एन ऑफ एस लिखना है. ठीक है, और सैम्पल स्पेस लिखना है. ठीक है, फर्स्ट क्या दिया है? वन डाई इज रोल. ठीक है, वन डाई को क्या किया? एक डाई को रोल किया. ठीक है, रोल किया या थ्रो किया. ठीक है, फिर देखो यहाँ से क्या मिलेगा? इवेंट एक क्या दिया है? इवन नंबर ऑन द अपर फेस. जो अपर फेस है वहाँ पे हमें क्या चाहिए? इवन नंबर चाहिए. इवेंट बी क्या दिया है? ऑड नंबर ऑन द अपर फेस. एंड इवेंट सी क्या दिया है? प्राइम नंबर ऑन अपर फेस. अपर फेस पे हमें क्या चाहिए? प्राइम नंबर चाहिए. अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे? देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे? सैम्पल स्पेस लिखेंगे. ठीक है, सैम्पल स्पेस किसका? सैम्पल स्पेस ऑफ वन डाई इज रोल्ड. एक डाई को क्या किया? हमने रोल किया, उसका हमें क्या करना है? सैम्पल स्पेस लिखना है. ठीक है, अब जब सैम्पल स्पेस लिखेंगे तो फिर यहाँ पे क्या लिखोगे? हाँ, सैम्पल स्पेस इज इक्वल टू सैम्पल स्पेस इज इक्वल टू एक डाई को हमने रोल किया तो फिर सैम्पल स्पेस क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 एंड 6. ठीक है, ये क्या है? सैम्पल स्पेस है. ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस. नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस इज इक्वल टू क्या लिखते हैं? एन ऑफ एस. नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस को शॉर्ट में क्या लिखेंगे? एन ऑफ एस इज इक्वल टू कितना? 1 से 6 तक. तो फिर कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा. ठीक है, यहाँ तक तो समझ गया होगा. इसके बाद देखो हमें क्या करना है? इवेंट ए दिया है. इवेंट ए दिया है. ठीक है, इवेंट ए क्या है? इवन नंबर ऑन अपर फेस. अपर फेस पे हमें क्या चाहिए? इवन नंबर चाहिए. ठीक है, तो फिर इवेंट ए इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? हमें क्या चाहिए? इवन नंबर ऑन अपर फेस. ठीक है, इवन नंबर हमें चाहिए अपर फेस पे. फिर क्या लिखोगे? इवन नंबर क्या हो जाएगा? 2 4 6 एंड 6 तक ही रहेगा. ठीक है, 2 4 और 6 ये क्या रहेगा? इवन नंबर रहेगा. ठीक है, उसको हम लिखेंगे 2 4 6. ये क्या रहेगा? इवन नंबर. ठीक है, ये तो सैम्पल स्पेस मिल गया. अब हमें क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस. एन ऑफ ए लिखेंगे. ठीक है, नंबर ऑफ इवेंट ए के लिए नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस कितना हो जाएगा? एन ऑफ ए इज इक्वल टू कितना लिखेंगे? 1 2 एंड 3. ठीक है, अब आगे ये इवेंट ए के लिए हो गया. इवेंट बी के लिए क्या लिखेंगे? इवेंट बी क्या दिया? ऑड नंबर ऑन अपर फेस. ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे ऑड नंबर ऑन अपर फेस. जो अपर फेस है उस पर हमें क्या चाहिए? ऑड नंबर चाहिए. तो फिर यहाँ पे बी लिखेंगे. बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ऑड नंबर के लिए 1 ऑड नंबर है, 3 ऑड नंबर है और 5 ऑड नंबर है. ठीक है, और यहाँ पे नंबर ऑफ बी के लिए क्या हो जाएगा? सैम्पल स्पेस एन ऑफ बी इज इक्वल टू 3. 1 3 और 5 कितना हो गया? 1 2 3 हो जाएगा. ठीक है, अब इसके आगे क्या आ जाएगा? इवेंट किसके लिए? सी के लिए. इवेंट सी क्या दिया है? प्राइम नंबर ऑन अपर फेस. ठीक है, इवेंट सी क्या दिया है? प्राइम नंबर ऑन अपर फेस. हमें जो अपर फेस है, ठीक है, अपर फेस पे हमें क्या चाहिए? प्राइम नंबर चाहिए. अपर फेस. ठीक है, अपर फेस से हमें क्या चाहिए? प्राइम नंबर चाहिए. ठीक है, अभी प्राइम नंबर अपर फेस पे कैसे मिलेगा? देखो, प्राइम नंबर क्या लिखोगे यहाँ पे? प्राइम नंबर क्या होता है? जो नंबर 1 के टेबल में आता है या और खुद के टेबल में आता है. ठीक है, जैसे कि 7 है. ठीक है, 7 कौन से टेबल में आता है? 1 के टेबल में भी आता है और 7 के भी टेबल में आता है. ठीक है, या फिर यहाँ पे एग्जांपल के लिए 5 ले लेते हैं. ठीक है, 5 है, 5 1 के टेबल में आता है और 5 के टेबल में आता है. ठीक है, ऐसा नंबर जो रहेगा
उसको हम क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर। ठीक है, फिर c इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, प्राइम नंबर क्या दिया है, यहाँ से हमें प्राइम नंबर क्या मिलेगा, 1 नहीं लिखेंगे, 1 क्या है, को प्राइम नंबर है। ठीक है, 2 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है। ठीक है, 3 1 के टेबल में आता है और खुद के टेबल में मीन्स 3 के टेबल में आता है। 4 होगा, नहीं 4 होगा, नहीं होगा। 5 होगा, होगा। 5 1 के टेबल में भी आता है और 5 के टेबल में आता है। 6 2 के टेबल में, 3 के टेबल में, 6 के टेबल में आता है, मतलब इसका जो मल्टीपल ऑफ फैक्टर है। ठीक है, फिर ये कंपोजिट नंबर हो जाएगा। हमें क्या चाहिए, सिर्फ प्राइम नंबर चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे नंबर ऑफ c इज इक्वल टू लिखेंगे कितना, n ऑफ c इज इक्वल टू लिखेंगे 3। ये था क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमें क्या करना था, सैम्पल स्पेस और सैम्पल पॉइंट्स फाइंड करने थे। ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अभी क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या करना है, हमें क्या दिया है, 2 डाई आर रोल्ड साइमल्टेनियसली। 2 डाई है, उसको हमने क्या किया, साइमल्टेनियसली रोल किया। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, इवेंट ए क्या दिया है, द सम ऑफ द डिजिट ऑन अपर फेस और ऑन अपर फेस इज मल्टीपल ऑफ 6। ठीक है, 6 के मल्टीपल में चाहिए। उसके बाद इवेंट भी क्या दिया, सम ऑफ डिजिट ऑन अपर फेस इज मिनिमम 10। जो सम ऑफ डिजिट रहना चाहिए वो क्या होना चाहिए, मिनिमम कम से कम 10 होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम 10 होना चाहिए। 10 से ज़्यादा रहेगा तो चलेगा, लेकिन कम से कम 10 होना चाहिए। इवेंट सी क्या दिया है, सम ऑफ डिजिट ऑन बोथ फेसेस, सेम डिजिट ऑन द बोथ अपर फेसेस। दोनों फेसेस है उस पर क्या होना चाहिए, सेम डिजिट होनी चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं, 2 डाइस आर रोल्ड। ठीक है, सैम्पल स्पेस क्या हो जाएगा, 2 डाइस आर रोल्ड। सैम्पल स्पेस क्या हो जाएगा, सैम्पल स्पेस इज इक्वल टू क्या लिखोगे, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्या लिखेंगे, सैम्पल स्पेस, सैम्पल स्पेस लिखेंगे 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5 और 1, 6, यहाँ तक लिखेंगे। उसके बाद 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5 और 2, 6। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5 और लास्ट में 3, 6। यहाँ से लिखेंगे फिर से 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5 और 4, 6। यहाँ से क्या लिखेंगे, 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5 और 5, 6। नेक्स्ट 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5 और लास्ट में 6, 6। ठीक है, यहाँ पे देखो काउंट करोगे। ठीक है, तो फिर नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस जो मिलेगा, ठीक है, नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस जो मिलेगा वो कितना रहेगा, नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस मिलेगा कितना रहेगा, 36। एन ऑफ एस इज इक्वल टू 36। ठीक है, एन ऑफ एस कितना मिलेगा, 36। अब हमें फर्स्ट इवेंट क्या बोला है, फर्स्ट इवेंट क्या बोला है, इवेंट ए, सम ऑफ डिजिट ऑन अपर फेस इज मल्टीपल ऑफ 6। ठीक है, ए लिखेंगे इवेंट, ए क्या है, इवेंट ए, सम ऑफ डिजिट ऑन द अपर फेस
upper on the upper surface is multiple of कितने के मल्टीपल में चाहिए, 6 के मल्टीपल में होना चाहिए, 6। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे a इज इक्वल टू क्या क्या लिखोगे, a इज इक्वल टू क्या क्या लिखेंगे, 6 के मल्टीपल में होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले क्या आ जाएगा, 5 + 1 6। ठीक है, 1, 5 यहाँ से 4 2, 4 6 हो जाता है। ठीक है, उसके बाद 3, 3 मतलब 3 + 3 6 हो जाते हैं, 6 के मल्टीपल में है। उसके बाद 4, 2 ये भी 6 के मल्टीपल में है। उसके बाद 5, 1 ये भी 6 के मल्टीपल में है। उसके बाद देखो लास्ट क्या आ जाएगा, 6, 6। ठीक है, ये भी क्या 6 के मल्टीपल में है। ठीक है, टोटल कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, n ऑफ a इज इक्वल टू 6। ठीक है, ये क्या था, फर्स्ट था, इवेंट ए था जिस पे हमें क्या फाइंड करना था, सम ऑफ इवेंट ऑन अपर फेस इज मल्टीपल ऑफ 6, मल्टीपल ऑफ 6 चाहिए था। ठीक है, इसको ऐड करेंगे, 1 + 5 क्या हो जाएगा, 6, 2 + 4 6 होता है। ठीक है, 3 + 3 6, 4 + 2 6, 5 + 1 6, 6 + 6 12 विच इज़ मल्टीपल ऑफ 6। ठीक है, इसके बाद क्या देखना है, इवेंट भी क्या दिया है, सम ऑफ डिजिट ऑन अपर सरफेस इज मिनिमम 10। ठीक है, मिनिमम हमें 10 चाहिए, सम ऑफ डिजिट जो रहना चाहिए। ठीक है, मिनिमम क्या चाहिए, 10 चाहिए, कम से कम 10 चाहिए, 10 से ज़्यादा चलेगा। ठीक है, लेकिन कम नहीं। फिर क्या लिखेंगे यहाँ पे, इवेंट बी क्या लिखना है, इवेंट बी क्या दिया है, सम ऑफ डिजिट ऑन अपर सरफेस इज मिनिमम 10। सम ऑफ डिजिट जो होना चाहिए अपर सरफेस पे वो कितना होना चाहिए, मिनिमम 10। फिर ये कैसे मिलेगा, इवेंट बी ये लिख लिया, इवेंट बी लिखता हूँ डायरेक्ट यहाँ पे, बी इज इक्वल टू क्या लिखोगे आप, सम ऑफ डिजिट जो होना चाहिए मिनिमम 10 होना चाहिए। फिर यहाँ से देखेंगे 10 कब आ रहा है, देखो 6 + 3 9 हो रहा है, 5 प्लस यहाँ पे 4, 6 ये 10 होता है। ठीक है, 4, 6 10। उसके बाद देखो 5, 5 ये हमने देख लिया, 5, 5 5 + 5 कितना होता है, 10 होता है। उसके बाद 6, 4 ये भी क्या होता है, 10 होता है। मिनिमम 10 चाहिए ना, तो 10 से ज़्यादा चलेगा, तो फिर क्या करेंगे, 6, 5 ले लेते, 11 होता है। ठीक है, उसके बाद 6, 6 ये कितना होता है, 12 होता है। और कुछ बच गया क्या, और देखते हैं, 6, 4 5 और क्या बच गया, यहाँ से देखेंगे 5, 6 बच गया। ठीक है, 5, 6 ये भी 11 होता है। और क्या बच गया, इवेंट ऑफ भी क्या हो जाएगा, 4, 6 4, 6 यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, 5, 5 5, 5 5 + 5 कितना होता है, 10 हो जाता है। ठीक है, उसके बाद 6, 4 यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद 6, 5 6, 6 और ये लास्ट बच गया है यहाँ पे 5, 6। ठीक है, मतलब n ऑफ p, नंबर ऑफ p कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ p 1 2 3 4 5, यहाँ से देखो ऊपर में। ठीक है, 1 2 3 4
5 6, एन ऑफ पी इज इक्वल टू 6। अब आगे देखो, अब हमें इवेंट जो दिया है, इवेंट सी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, इवेंट सी क्या दिया है, इवेंट सी द सेम डिजिट ऑन बोथ अपर फेसेस, ठीक है, सेम डिजिट चाहिए, दोनों जो अपर फेस रहेंगे, ठीक है, उसमें क्या आएगा 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 यहाँ तक लिखेंगे, ठीक है, 1 1 लिखेंगे, ठीक है, 2 2 सेम डिजिट चाहिए ना, तो फिर 3 3, उसके बाद 4 4 5 5 एंड 6 6, ये क्या हो गया, सेम डिजिट था, ठीक है। लास्ट में हमें करली ब्रैकेट लिखना भूलना नहीं। नंबर ऑफ सी, एन ऑफ सी इज इक्वल टू कितना लिखोगे, 6, ठीक है। यह था क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे देखो क्या क्वेश्चन बोला है, 3 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, ठीक है, 3 कॉइन को हमने क्या किया, साइमल्टेनियसली टॉस किया, ठीक है। अब उसके बाद जो इवेंट ए दिया है, इवेंट ए क्या दिया है, टू गेट एटलीस्ट 2 हेड, हमें क्या चाहिए, कम से कम 2 हेड चाहिए, ठीक है, कम से कम 2, 3 मिलेगा तो चलेगा, ठीक है, लेकिन 2 से कम नहीं, ठीक है। उसके बाद इवेंट भी क्या दिया, नो हेड, हमें हेड नहीं चाहिए, अगर जब हेड नहीं चाहिए तो फिर क्या मिलेगा, सब टेल ही रहेगा, ठीक है। आगे देखो, इवेंट से क्या दिया, टू गेट हेड ऑन सेकेंड कॉइन के ऊपर हमें क्या चाहिए, हेड चाहिए, ठीक है। तो फिर लिखेंगे 3 कॉइन्स आर टॉस प्लस स्पेस, ठीक है, 3 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, थ्री कॉइन को हमने क्या किया, साइमल्टेनियसली टॉस किया, ठीक है। फिर क्या लिखोगे, सैम्पल स्पेस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सबसे पहले हेड 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 मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद हेड हेड टेल लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद हेड टेल हेड लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद और क्या लिखेंगे, टेल हेड हेड लिख लिया, ठीक है। और क्या लिखेंगे, अभी हेड 2 हेड ले लिया, अब क्या करेंगे, 2 टेल लेंगे, मीन्स यहाँ पे लिखेंगे टेल हेड, ठीक है। उसके बाद टेल हेड टेल, उसके बाद अब देखो 2 है, स्टार्टिंग में हेड ले लिया था, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हेड टेल लिखेंगे, हेड टेल हेड लिख लिया, अब क्या करेंगे, टेल लिखेंगे, और लास्ट में क्या बच गया, टेल और टेल, ठीक है। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या लिखोगे, नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस, एन ऑफ एस इज इक्वल टू 8, ठीक है। एन ऑफ एस नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस कितना मिल गया, 8 मिल गया, ठीक है। और उसको हम क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स भी बोलते हैं सैम्पल स्पेस को, ठीक है। अब आगे देखो, इवेंट क्या दिया, इवेंट ए टू गेट एटलीस्ट 2 हेड, इवेंट ए जो है उसमें हमें क्या चाहिए, एटलीस्ट 2 हेड चाहिए, ठीक है, 2 हेड चाहिए। पहले लिख लेता हूँ इवेंट ए क्या बोला है, एटलीस्ट 2 हेड, ठीक है, कम से कम हमें 2 हेड चाहिए, ठीक है, 2 हेड चाहिए, मतलब 2 से ज़्यादा चलेगा, ठीक है। ये देखो हेड लिख सकते हैं, हेड, ठीक है, ये हेड टेल, उसके बाद हेड टेल हेड, उसके बाद और क्या लिखोगे, ये लिखेंगे टेल हेड, और कुछ दिख रहा है क्या, हेड एटलीस्ट 2 हेड दिख रहा है, नहीं। फिर देखोगे, सबसे पहले क्या लिखा, 3 टाइम्स हेड, उसके बाद हेड टेल हेड और टेल हेड, ठीक है। नंबर ऑफ ए के इतना मिलेगा, एन ऑफ ए इज इक्वल टू कितना, 4, ठीक है। ये इवेंट ए के लिए हो गया। उसके बाद देखेंगे इवेंट बी के लिए, इवेंट
बी के लिए। इवेंट बी के लिए क्या मिलेगा, देखो क्या दिया है, टू गेट नो हेड, हमें एक भी हेड नहीं चाहिए, ठीक है। यहाँ पे भी देखो हेड दिख रहा है, यहाँ पे हेड दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी हेड है, यहाँ पे भी हेड है, यहाँ पे भी हेड, यहाँ भी हेड दिख रहा है, यहाँ भी हेड, लेकिन ये जो लास्ट वाला है, ठीक है, उसमें सिर्फ टेल दिख रहा है, ठीक है। तो फिर इसको क्या लिखेंगे, टेल टेल टेल, समझा। अब देखो नंबर ऑफ बी, ये इवेंट बी है तो एन ऑफ बी इज इक्वल टू कितना लिखेंगे, 1। अब देखो इवेंट सी के लिए, इवेंट सी के लिए, इवेंट सी में क्या दिया है, टू गेट हेड ऑन सेकेंड कॉइन, ठीक है, सेकेंड कॉइन के ऊपर हेड चाहिए, ठीक है। देखो इसमें देखोगे यहाँ पे ये फर्स्ट कॉइन, ये सेकंड कॉइन, सेकंड कॉइन के ऊपर हेड है तो ये फिर ये लिख लेंगे, क्या आ जाएगा, हेड हेड टेल। इसमें देखो सेकंड कॉइन के ऊपर टेल आ गया तो फिर ये नहीं आएगा, ठीक है। ये इस कॉइन में देखो इसमें हेड टेल हेड, मतलब सेकंड के ऊपर हेड है, ठीक है, तो फिर ये लिख लेते हैं, क्या लिखोगे, टेल हेड हेड। उसके बाद देखो सेकंड के ऊपर टेल आ रहा है तो फिर ये भी नहीं आएगा, ठीक है। इसमें देखो कि सेकंड के ऊपर क्या आ रहा है, इसके ऊपर देखोगे तो सेकंड के ऊपर हेड आ रहा है, ठीक है, तो फिर ये लिखेंगे टेल हेड टेल। उसके बाद एक और चाहिए हमें, ठीक है, इसके ऊपर भी सेकंड के ऊपर हेड है तो फिर ये लिख लेंगे, क्या आ जाएगा, हेड हेड और हेड, ठीक है, 3 टाइम्स क्या किया हमने, हेड लिखा, ठीक है। उसके बाद देखो नंबर ऑफ सी इज इक्वल टू कितना, 1 2 3 4, ये था क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमने क्या किया, हमारे पास क्या 3, हमने क्या किया, 3 कॉइन्स को साइमल्टेनियसली टॉस किया, ठीक है। कंडीशन क्या दिया था, हमें एटलीस्ट 2 हेड चाहिए, उसके बाद हमें हेड भी नहीं चाहिए, नो हेड, और उसके बाद क्या दिया था, जो सेकेंड कॉइन है उसके ऊपर हमें क्या चाहिए, हेड चाहिए, ठीक है। इस तरह से हमने क्या किया, इस तरह से हमने क्या किया, फाइंड किया, ठीक है।